तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड के मेन गेट पर आ पहुंचता है और अब वह उस मेन गेट को देखते हुए सोचने लगता है आखिर जी वूसू को इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर ऐसा क्या दिखा था जिससे डर कर उसने इस मेन गेट को ही यहाँ पर सील कर दिया। और अब वह इस बारे में पता करने के लिए अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से रोयू को बाहर निकालता है और अब वह उससे इस बारे में पूछता है, पर रोयू को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। और अब रोयू आगे बढ़ते हुए जैसे ही उस मेन गेट को टच करती है, फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर से काफी खतरनाक कोल्ड एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखते ही रोयू वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब क्वेन चैन रोयू के पास आते हुए बोलता है, रोयू आखिर तुम अचानक से यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई। तभी रोयू क्वेन चैन को बताती है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर से उसे कोई अपने पास बुला रहा है। अब रोयू जैसे ही उस गेट को दोबारा से टच करती है, उस गेट के अंदर से काफी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब कई सारे स्पिरिचुअल बॉल्स रोयू के चारों ओर वहां पर घूमने लगते हैं। यह देखकर क्वेन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह जैसे ही एक स्पिरिचुअल बॉल को टच करता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह सभी नॉर्मल स्पिरिचुअल बॉल्स नहीं होते हैं, बल्कि एक एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है और वह सभी स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्ती रोयू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, जो देखते ही क्वेन चैन रोयू के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर रोयू ने उन सभी एनर्जी बॉल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी ओर पावर ओवरलोड की वजह से रोयू की पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है और अब वह जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगती है, जो देखकर क्वेन चैन रोयू के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी ओल्ड युआन क्वेन चैन को बताता है कि यह एक टेस्ट है, रोयू का इस जगह पर एक ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल के बाद ही यह पता चलेगा कि रोयू इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जाने के वर्दी है भी या नहीं। अगर वह इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाती है तो वह इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जा सकती है, वरना इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह सुनते ही क्वेन चैन रोयू के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह ओल्ड युआन से बोलता है, ओल्ड युआन क्या तुम इस जगह पर रोयू की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हो। तभी ओल्ड युआन बोलता है, यह फॉरबिडन एरिया एक मिस्टीरियस फॉरबिडन एरिया है, साथ ही साथ जिस मटेरियल से इस फॉरबिडन एरिया का मेन गेट बना हुआ है इसकी भी पावर मेरी पावर से कहीं गुना ज्यादा है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरी पूरी पावर भी इस जगह पर रिकवर हो चुकी होती फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। यह सुनते ही क्वेन चैन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, ओल्ड युआन तुम्हारा जन्म हेवन एंड अर्थ के मर्जर से हुआ है और तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम बिना किसी प्रॉब्लम के एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हो, पर इसके बावजूद तुम इस गेट की पावर को यहाँ पर सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो आखिर यह गेट किस मटेरियल से बना हुआ है और आखिर यह फॉरबिडन एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। ओल्ड युआन बोलता है, इस फॉरबिडन एरिया के बारे में मुझे भी यहाँ पर कुछ नहीं पता, तो बस तुम यहाँ पर यह आशा करो कि रोयू इस टेस्ट में पास हो जाए, वरना जी फैमिली के एंसेस्टर के हाथों हम दोनों का ही मरना तय है। तो सुनते ही क्वेन चैन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर उन सभी एनर्जी बॉल्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से रोयू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी वह अपने सुप्रीम लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिसके बाद वह उन सभी एनर्जी बॉल्स को स्वॉर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अब उसकी बॉडी उस एनर्जी को कंटेन करने में कामयाब हो जाती है और अब इस वजह से रोयू उस ट्रायल में पास हो जाती है और अब वह वहां पर नीचे गिरने लगती है, जो देखते ही क्वेन चैन भागते हुए जाकर उसे वहां पर संभालता है और बोलता है, रोयू कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई। रोयू बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ पर मैं थोड़ा थक गई हूँ। और पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो गई है और उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज हो गया है। तभी फॉरबिडन ग्राउंड का दरवाजा उस जगह पर ओपन हो जाता है, जो देखते ही क्वेन चैन रोयू को अपने साथ लेकर उस फॉरबिडन ग्राउंड में एंटर होता है और अब उन दोनों के फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर आते ही वह दरवाजा काफी तेजी से बंद हो जाता है, जो देखकर रोयू वहां पर डर जाती है। अभी उसकी नजर फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर रोयू और क्वेन चैन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और अब क्वेन चैन रोयू से बोलता है, रोयू इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर इतने कीमती मटेरियल्स मौजूद हैं और इन मटेरियल्स का यूज करते हुए तुम्हारी जी फैमिली
यानू कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन सकती है, तो आखिर तुम्हारे एंसेस्टर ने इस फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को यहाँ पर सील क्यों कर दिया था? रोयू बोलती है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर उसके फैमिली के एल्डर्स को इस बारे में जरूर पता होगा। यह सुनते ही क्विंचैन अपने जेड डिस्क के अंदर से लेडी होंगचैंग को बाहर निकालता है और अब वह लेडी होंगचैंग से बोलता है आखिर जी वूसू ने इस फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को क्यों सील किया था और इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर कौन सा राज छिपा हुआ है। यह बोलते हुए क्विंचैन दोबारा से लेडी होंगचैंग के ऊपर अपने माइंड कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है। तभी लेडी होंगचैंग बोलती है इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर क्या है इस बारे में किसी को भी नहीं पता, शायद से जी फैमिली के ग्रेट एल्डर उसे इस बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि जब से एंसेस्टर जी वूसू ने इस फॉरबिडन एरिया को सील किया है तभी से आज तक कोई भी इस फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर नहीं कर पाया है। एंसेस्टर जी वूसू और एंसेस्टर जी वूफा यही दो आखिरी पर्सन थे जो इस फॉरबिडन एरिया के अंदर आए थे, और इस फॉरबिडन एरिया के अंदर आने के बाद एंसेस्टर जी वूसू को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वह इतने ज्यादा डर गए कि यहाँ से बाहर निकलते ही उन्होंने इस फॉरबिडन एरिया को सील कर दिया, जिससे एंसेस्टर जी वूफा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने फैमिली के सभी एल्डर्स को एंसेस्टर जी वूसू को हंट करने के लिए लगा दिया था। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। यह सुनते ही क्विंचैन लेडी होंगचैंग को वापस से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। तभी रोयू बोलती है क्विंचैन आखिर तुमने मेरी आंट होंगचैंग के साथ यहाँ पर क्या किया है? तभी क्विंचैन नाटक करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर मजबूरी में तुम्हारी आंट होंगचैंग का ब्रेन वॉश करना पड़ा और मैंने उन्हें यहाँ पर माइंड कंट्रोल कर रखा है, जिससे उन्हें यह लग रहा है कि वह मेरी डिसाइपल है और मैं उनका मास्टर हूँ। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारी सिचुएशन जैसे ही यहाँ पर ठीक हो जाती है मैं उन्हें अपने माइंड कंट्रोल से आजाद कर दूंगा। और अब वह रोयू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है हम इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अंदर चलकर यह देखना चाहिए कि आखिर इस फॉरबिडन एरिया के अंदर किस तरह के ट्रेजर्स और मटेरियल्स मौजूद है। अब वह दोनों जैसे ही वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें एक जगह पर स्पिरिचुअल लिक्विड का पूरा एक तालाब दिखाई देता है, जिसे देखते ही रोयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर उस तालाब के दूसरी ओर एक पैलेस बना हुआ होता है, जिसे देखते ही क्विंचैन बोलता है रोयू पहले चलकर उस पैलेस को यहाँ पर चेक करना चाहिए, क्या पता हमें उसके अंदर कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। यह बोलते हुए क्विंचैन रोयू का हाथ पकड़ते हुए उस स्पिरिचुअल लिक्विड के तालाब को पार करके स्टोन पैलेस की ओर आगे जाने लगता है। तभी अचानक से उस तालाब में कई सारे बवंडर बन जाते हैं। वहीं पर वह सभी टॉर्नेडोज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो देखते ही क्विंचैन परेशान हो जाता है और अब वह पोर्टल बनाते हुए खुद को रोयू के साथ टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि उसकी पावर को वहां पर सप्रेस किया जा रहा होता है, जिस वजह से वह वहां पर पोर्टल का निर्माण नहीं कर सकता है। यह देखते ही वह रोयू को अपने साथ लेकर जेड डिस्क के अंदर छिपने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि वह जेड डिस्क को भी वहां पर ओपन नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक से उस तालाब के अंदर से एक पॉइजनस स्नेक बाहर निकलते हुए पीछे से क्विंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त रोयू एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस पॉइजनस स्नेक को मार देती है। तभी कई सारे पॉइजनस स्नेक एक साथ रोयू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही रोयू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्नेक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगती है। दूसरी ओर क्विंचैन भी लगातार उन सभी स्नेक्स को मारे चला जा रहा होता है, पर वह स्नेक्स लगातार तालाब के अंदर से बाहर आए ही चले जा रहे होते हैं और उनकी संख्या वहां पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तभी एक पॉइजनस स्नेक रोयू के कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है, जिससे रोयू वहां पर अनकॉन्शियस हो जाती है। यह देखते ही क्विंचैन भागते हुए जाकर रोयू को संभालता है और गुस्से में उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वहां पर स्नेक पॉइजन की वजह से रोयू की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर क्विंचैन डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।